काउंसलिंग और नॉर्मल बातचीत में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसी धारणा है लोगों में कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ वही जाते हैं जो दिमागी रूप से परेशान होते हैं, जिनको कोई दिक्कत होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों से थोड़ा इस बारे में इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि थोड़ी सी जो गलत धारणाएं हैं उनसे लोग बाहर निकल पाएँ। आप सोचिए एक बार कि क्या लाइफ में जब कभी बुरा वक्त आता है या कभी कोई हमारे जीवन में ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा चेंजेस आता है जिसमें हम आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाते, बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं जब हम बहुत जद्दोजहद में रहते हैं और हमें उस परेशानी का कोई हल नहीं मिलता। और हम लोग क्या करते हैं कि उस कंडीशन में अपने किसी मित्र से बात करते हैं या अपने किसी बड़े से बात करते हैं। तो कई बार तो होता है कि आपको सॉल्यूशन मिल भी जाता है, लेकिन आपको मन में ये डर होता है कि कहीं सामने वाला इंसान मुझे जज ना करे, कहीं वो क्या करता है कि वो अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो थोड़ी देर के लिए आप समझ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको काम नहीं आती। काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहती थी कि आप क्यों जाएं प्रोफेशनल काउंसलर के पास। सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग की आज हो सकता है कल मुझे भी ज़रूरत हो, किसी प्रॉब्लम में, कोई अपने लाइफ के किसी प्रॉब्लम के किसी पड़ाव पे मुझे कोई समस्या घेर रही हो जो मेरा डे टू डे लाइफ में जिसे मैं फेस कर रही हूँ। तो एक काउंसलर क्या होता है, आपकी हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो आपको सलाह नहीं देता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके ऊपर थोपता नहीं है, बल्कि आपको उस लायक बनाता है कि आप अपने आप को समझ पाएँ, अपनी समस्याओं को सुलझा पाएँ। सबसे पहले कि काउंसलिंग में होता क्या है ये हम लोग थोड़ा समझें। जब आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात कि उसके कुछ एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं उसके काउंसलिंग के। तो जो पहला एथिक है कि कॉन्फिडेंस में लेकर, मतलब क्लाइंट बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने काउंसलर के साथ खुलकर बात कर सकता है। आप सोचिए कि आपके पास कोई ख़ास दोस्त होता है जिससे आप कोई भी बात, किसी भी तरीके की बात को आसानी से शेयर करते हैं, क्योंकि आपको ये पक्का यकीन होता है कि आपकी बातों को ये किसी दूसरे को जाकर नहीं बताएगा। उसी तरीके का कॉन्फिडेंस आपको एक काउंसलर देता है जिससे आप खुलकर बात कर पाते हैं। आपकी बात को वो बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखता है, यहाँ तक कि आपकी बात को अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाने देता, अपने घर पे भी उसको डिस्कस नहीं करता है। मतलब कि आप बिल्कुल इत्मीनान होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी बातों को उसके सामने बोल पाते हैं। दूसरी बात जो है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको, आपको वो जज नहीं करता है। जैसे अगर आपने अपनी कोई गलती को वहाँ पे रिवील किया कि मुझसे ये गलती हो गई या मैंने ऐसा गलत कर दिया या कुछ भी, जो भी आपका कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको लेकर आप परेशान हैं, या कुछ भी ऐसा कोई आपका जिसको कहते हैं कि कोई ऐसी बातें हैं जो आपने दुनिया से छुपाई हैं लेकिन आप वहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वो आपके ऊपर बोझ है, तो वो चीज़ें भी वो बिल्कुल भी उसको भी लेकर आपको जज नहीं करेगा। ये एक काउंसलर का एथिक्स में आता है। अब देखिए कि जब आप जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो वो आपको पहले रिलैक्स करता है, आपसे बातचीत शुरू करता है, लेकिन वो कहीं भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आने नहीं देता। काउंसलर अपनी लाइफ को अपने काउंसलिंग रूम से बिल्कुल दूर रखता है, बिल्कुल ही अलग रखता है। वो बस आपको इतना रिलैक्स करता है कि आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से उसके सामने रख पाएँ। वो आपको इसमें मदद करता है कि आपके अंदर जो बातें छिपी हैं, जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बोलें। ताकि क्या होता है यहाँ पे कि जब आप बातों को बोलेंगे तब आप भी समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे उसी तरीके से काउंसलर काम करता है। जैसे जब आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो एक मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं और मिरर आपको क्या बोलता है? मिरर आपको बताता है कि आप सुंदर लग रहे हैं, आप ख़राब लग रहे हैं, या आपको ऐसे तैयार होना चाहिए। बिल्कुल भी मिरर आपको ऐसा कोई सुझाव नहीं देता।
लेकिन मिरर ये करता है कि आपको आपकी जो कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से साफ साफ आपको दिखा पाता है। और जब आप देखते हैं अपनी कंडीशंस को, अपनी स्थितियों को बिल्कुल साफ साफ, तो आप खुद समझते हैं कि ओ, मैं ऐसा कर सकती थी, मैं ऐसे तैयार हो सकती थी, मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं ख़राब लग रही हूँ। जो काउंसलिंग होता है वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे जो काउंसलर हैं वो सुझाव नहीं देते। नॉर्मली आप लोग, मैंने देखा है बहुत लोगों को बोलते हैं कि क्यों काउंसलर के पास जाना है, क्यों घर में बड़े बूढ़े हैं उनसे बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो। अपने घर में बात करने से बिल्कुल एक सपोर्ट मिलता है, उनके साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो जिस टेक्निक से और जिस तरीके से करती है वो और घर वाले जो बातचीत होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि तरीका दोनों का अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो बोलेंगे वहाँ भी बातचीत ही होती है, यहाँ भी बातचीत ही होती है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर नॉर्मली सिर्फ काउंसलिंग से नहीं सही जा रही है, तो उसमें फिर जो काउंसलर होते हैं वो कुछ थेरेपीज, कुछ टेक्निक्स का और इस्तेमाल करते हैं जिस पे उनको लगता है कि यहाँ पे उनको करने की ज़रूरत है, जिससे उस जो प्रॉब्लम है, जो आपका क्लाइंट होता है उसको तत्काल तो राहत मिलती ही है, उसको वो चीज़ें उसके फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। सारे काउंसलिंग के दौरान जो सबसे एक अहम जो गुण है जो काउंसलर में देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो काउंसलर जो होता है बहुत गुड लिसनर होता है, क्योंकि वो शांति से क्लाइंट की सारी बातों को सुनता है। क्योंकि काउंसलिंग क्या है, दो लोगों के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसका मोड है बात करना ही, क्योंकि इसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं। जब दो लोग सामने होते हैं तो एक एक्सपर्ट होता है जो काउंसलर होता है और दूसरा क्लाइंट होता है। तो इन दोनों के बीच में जब प्रक्रिया चलती है तो यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट सेंटर थेरेपी है तो इसमें क्लाइंट को खुलकर अपनी बातों को रखना होता है। तो काउंसलर आराम से उनकी बातों को अभिव्यक्त करने में मदद करता है ताकि क्लाइंट खुलकर बात करे। और वहाँ पे क्या होता है कि सारे प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन करके उनको कैसे सॉल्व करना है उस पर काम करते हैं। तो ये एक ऐसा टेक्निक है, काउंसलिंग एक ऐसा टेक्निक है जो आपको तत्काल तो राहत देता ही है, लेकिन आपको वो फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कारण क्या है वहाँ तक जाने की कोशिश करता है और क्लाइंट को ये हेल्प करता है समझने में कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है और उसको वो कैसे हैंडल कर सकता है। तो जो प्रोफेशनल काउंसलिंग है वो बातचीत होते हुए भी सिर्फ बातचीत नहीं है, ये बहुत सारे टेक्निक्स का समन्वय है जिसको बहुत ही तरीके से किया जाता है। अगर काउंसलिंग गलत तरीके से किया जाएगा तो उसका रिवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने काउंसलर का चुनाव करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चुनाव करें। अच्छे काउंसलर के पास जाएं जिनका आपको पता हो कि हाँ इनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो अपने काउंसलर के पास ज़रूर जाएं। और ये अवेयरनेस रखें कि काउंसलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई प्रॉब्लम है। काउंसलिंग हमारे आप जैसे लोगों के लिए भी है जिनको लाइफ में किसी पड़ाव पे किसी तरीके की थोड़ी समस्या हो रही है, एडजस्टमेंट में, मैरिटल रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में, या किसी नए जगह पे आप वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों में भी काउंसलिंग आपकी काफ़ी मदद करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।